फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है ज्वालामुखी का। दोस्तों, ज्वालामुखी के संबंधित बहुत से प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर यूपी टेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। और इसी तरह के बहुत से प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, या ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर्स आज की क्लास में देखेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है और ये किससे बना होता है। तो ये पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के ऊपर एक प्राकृतिक छिद्र या दरार होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर से जो लावा होती है, राख है, भाप और गैसें होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा व गैसों का बनना, उनका पृथ्वी पर प्रकट होना, लावा का ठंडा होकर जमना आदि आता है। अब आप ये कहेंगे कि ये मैग्मा क्या होता है, ये लावा क्या होता है। तो हम आपको इस चित्र के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको येलो कलर की दिख रही होगी, ये होती है भूपर्पटी। दोस्तों, ये पृथ्वी की परपटी यानी कि भूपर्पटी होती है, और इसके अंदर आप जो देख रहे हैं ये मेंटल है, और मेंटल में ही मैग्मा बनती है। मेंटल के अंदर ही मैग्मा का निर्माण होता है, और ये चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ होते हैं। जो ये मैग्मा होता है ये चट्टानों का पिघला हुआ पदार्थ होता है। और जब यही मैग्मा निकास के रास्ते, जो आप रेड कलर में देख रहे होंगे, ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर तक आ रहा है। तो ये जब ये मैग्मा निकास के रास्ते पृथ्वी के ऊपर आ जाती है तो यही क्या कहलाता है, लावा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लावा जब ये मैग्मा निकास के रास्ते बाहर आया तो ये क्या कहलाया, ये लावा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इनके साथ ही धूल और राख के कण भी बाहर आते हैं, जो क्योंकि क्या होता है कि जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, ये परपटी यानी कि पृथ्वी की जो परपटी होती है, इसको तोड़कर बाहर आता है। तो तोड़कर बाहर आएगा तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी इसके साथ बाहर आते हैं, छोटे और बड़े टुकड़े भी बाहर आते हैं, है ना। और इन्हीं टुकड़ों को विखंडित पदार्थ भी कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ होता है सब पिघला हुआ होता है। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो भी पदार्थ होता है पिघला हुआ तो है, और जब ये मैग्मा इस छिद्र के द्वारा इधर उधर निकलने लगता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैग्मा इस छिद्र के द्वारा क्या हो रहा है, इधर उधर निकल रहा है, और यही निकल के एक शंक्वाकार रूप ले लेता है। कैसा रूप ले लेता है, शंक्वाकार। इसीलिए आपने कभी भी फोटोज़ वगैरह या आप कभी गए हों, कहीं घूमने गए हों, तो आपने देखा हो कि ज्वालामुखी जो पर्वत होता है वो एक शंक्वाकार रूप में होता है। ठीक है ना। जो ज्वालामुखी में मैग्मा की मात्रा सिलिका की मात्रा से अधिक होती है, तो ये इसका जो उद्गार होता है वो अधिक विस्फोटक होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो मैग्मा ज्वालामुखी का जो मुख होता है, ज्वालामुखी पर्वत का जो मुख होता है, जिसके जरिए ये मैग्मा बाहर निकलता है, उसको क्रेटर के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, उसको क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि मैग्मा और ये लावा क्या होता है। मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ कि जो आप ये येलो कलर की परपटी देख रहे हैं, इसको भूपर्पटी कहते हैं, और जो नीचे आप देख रहे हैं ये मेंटल होता है। इसी के अंदर लावा का निर्माण होता है, मैग्मा का निर्माण होता है। ये मैग्मा जो होता है वो चट्टानों के पिघला हुआ रूप होता है, और जब यही पिघला हुआ रूप भूपर्पटी को तोड़कर एक छिद्र के जरिए, एक नली के जरिए, जो आप देख रहे होंगे निकास नली है, निकास लिखा भी हुआ है, इस निकास के जरिए जब ये बाहर आता है तो इसी को लावा के नाम से जाना जाता है। और ये भूपर्पटी को तोड़कर आता है तो दोस्तों इनके साथ साथ कुछ टुकड़े, पत्थर के कुछ छोटे बड़े टुकड़े भी बाहर आते हैं। धूल और गैस से तो बाहर निकलती हैं, साथ ही पत्थर के कुछ टुकड़े भी बाहर आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हीं को विखंडित पदार्थ भी कहा जाता है। दोस्तों, ज्वालामुखी का जो मुख होता है इसको क्रेटर कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार, कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, और उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 4 प्रकार के होते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी।
दोस्तों एक डायग्राम ये आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं आपको कि जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं इनमें से हमेशा थोड़ा थोड़ा लावा बाहर निकलता ही रहता है। इसमें धुआं, लावा ये सब बाहर निकलता ही रहता है, इसलिए इनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और इसमें पल पल पर विस्फोट होते रहते हैं, पल पल पर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है इसमें ये होता है कि प्राचीन में मतलब बीते समय में इसमें कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ भविष्य में आप देख रहे हैं कि मैग्मा बन रहा है, तो भविष्य में इसमें होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ ही तीसरा ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, जिसमें ना तो कभी हुआ है बहुत टाइम से, काफ़ी समय से ना ही कोई विस्फोट हुआ है और ना ही इसमें भविष्य में होने की संभावनाएं। आप देख रहे होंगे इसमें मैग्मा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इसका मैग्मा जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसका जो लावा जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसमें होने की संभावना भी नहीं है, ना के बराबर ही है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी है, ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें हमेशा धुआं निकलता रहता है तथा कुछ कुछ समय बाद इसमें लावा का उद्गार होता है। समय समय पर इनमें विस्फोट भी होते रहते हैं। दोस्तों विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से कुछ मैं प्रमुख आप लोगों को बता देती हूँ, जिसमें एक तो पहला ही है कि ओजोस डेल सैलाडो। दोस्तों ये ज्वालामुखी ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है ओजस डेल सैलाडो। इसकी ऊंचाई 6893 मीटर है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली व अर्जेंटीना देश की सीमा पर स्थित है। दोस्तों अगर ये पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 6893 मीटर। इसके बाद दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इक्वेडोर में एंडीज पर्वत पर स्थित है। 3 क्वेश्चन आए, कौन से महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, किस जगह पर, इक्वेडोर में, और कौन से पर्वत पर, एंडीज पर्वत पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई 5897 यानी कि 5897 मीटर है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे किलायू। दोस्तों ये यूएसए में हवाई द्वीप पर स्थित है। फिर आता है मोनालोआ, यूएसए में ही ये हवाई द्वीप पर ही स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है कि जो इसका ऊपर का छिद्र है वो विश्व के अन्य सक्रिय ज्वालामुखियों की अपेक्षा सबसे बड़ा है। इसका जो ऊपरी छिद्र है जिसको हम क्या कहते हैं, हमने आपको लोगों को बताया भी, क्या कहा जाता है, क्रेटर। तो ये जो क्रेटर है ये इसका सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है वेरन। ये भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। दोस्तों अगर ये पूछा जाता है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है वेरन। उसके बाद आता है स्ट्रोम्बोली। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। दोस्तों इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से हमेशा लावा निकलता ही रहता है, जिस वजह से उसके आसपास का जो भूमध्य सागर का जो इसका आसपास का जो क्षेत्र है वो हमेशा प्रकाशित होता रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को सक्रिय ज्वालामुखी बताई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताए हैं। उसके बाद आते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुकी ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें काफ़ी समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है परंतु भविष्य में होने की संभावना है। दोस्तों इसमें काफ़ी समय से कोई उद्गार हुआ नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कभी होगा नहीं, इसमें होगा, इसमें होने की संभावनाएं हैं। इसमें लावा बन रहा है अंदर ही अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये पहले चित्र में दिखाया भी कि हुआ नहीं है लेकिन इसमें अंदर मैग्मा बन रहा है, तो इसमें होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद इस कुछ प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। वेसुवियस जो कि इटली में है, क्राकाटोआ जो इंडोनेशिया में है, माउंट फ्यूजी या फिर इसको फ्यूजियामा भी बोलते हैं। यामा जो शब्द होता है वो जापानी शब्द है, इसको जापानी भाषा में इसका मतलब होता है पर्वत। तो माउंट फ्यूजी या फ्यूजियामा ये जापान में स्थित है और नारकोंदुम ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत में स्थित है। उसके बाद आते हैं शांतिया मृत ज्वालामुखी। दोस्तों ये वह ज्वालामुखी होते हैं जिसमें ना तो लावा निकल रहा है और ना ही भविष्य में निकलने की संभावना है,
मतलब इसमें जो मैग्मा है वो ख़त्म हो चुका है और उम्मीद है कि इसमें कभी भी अब कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा। ये बिल्कुल मृत हो चुके हैं। जैसे इंसान मर जाता है ना, फिर उसमें कोई जीवन की संभावना नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही है कि अब ये मृत हो चुका है और इसमें कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो शांत ज्वालामुखी हैं वो है एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में है, माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया में है, माउंट केन्या ये केन्या में है और माउंट चिम्बराज़ो ये इक्वाडोर में है। तो दोस्तों ये तो रहे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी और कुछ ज्वालामुखी के प्रकार जो सक्रियता के आधार पर थे। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आए हो। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके एक्स्ट्रा ज्वालामुखी के संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में ज़रूर डालूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी हो। लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।